जब आप पैदा होते हैं ना, छोटे होते हैं, आपके अम्मी अब्बा पकड़ते हैं इधर से, पकड़ के आते हैं, यार चले जा स्कूल, चले जा स्कूल, चले जा स्कूल, चले जा स्कूल। ओ मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अम्मी कहते नहीं पोतू तू चले जा, जाएगा वड्डा मुंडा बनेगा, तेनू एक सोनी जी कुड़ी मिलेगी, तू मेरा पुत चले जा। देखो तेरा भाई भी है ना कैसे स्कूल जाता था, देखो वो बड़ा अफसर बन गया, देखो कितनी सोनी बीवी मिली उसको, तुझे भी ऐसा। अच्छा अच्छा बीवी मिलेगी, बीवी मिलेगी, चलो मैं भी चले जाता हूँ। अच्छा जी, अम्मी अब्बा ने आपको जो है स्कूल भेजना शुरू कर दिया, छोटे छोटे मुन्ने आप स्कूल जाना शुरू हो गए, टावा या छोटा स्कूल जाना शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से ये उन्होंने बड़ा करके ना आपको तो यहाँ तक पहुँचा दिया, ये लाइन तक पहुँचा दिया। यहाँ पे ना जिंदगी की दो लाइनें हैं, एक लाइन वो है जहाँ पे पैसा है, मनी है, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये अपर क्लास की लाइन है। दूसरी लाइन जो है वो मिडिल क्लास की लाइन है। ये जो लाइन है ना जिंदगी की, ये आपकी मिडिल क्लास की लाइन है, छोटी लाइन है। इससे नीचे जो बेल्ट है वो गुर्बत का बेल्ट है, बिलो दी मिडिल क्लास है, यानी कि जहाँ गरीबी है। अब आपके पेरेंट जो होते हैं, जब वो आपका एक साइकिल आता है हर किसी की लाइफ पे, कभी अप आ रहा होता है, कभी डाउन आ रहा होता है, फाइनेंशियल हेल्थ एक मौका आता है जहाँ पे जाके सबकी जाके ना नीचे गिर जाती है। खास तौर पे वो पीरियड जब बच्चे बुच्चे हुए होते हैं, उस दौर में माँ बाप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, चले यार असी तो कुछ नहीं किया लाइफ, चले यार ही कल वे। क्योंकि जो नाकाम लोग होते हैं ना जो लाइफ में, फिर वो कहते हैं चले यार साढ़े बच्चे ही बड़े हो जाए, वही कुछ कर लें। उनकी कोच समझा रहे होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती। इधर वो स्कूल भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से आप पे स्कूल भेजते हैं, आपको किताबें पढ़ाते हैं, आपको डिग्री पढ़ाते हैं, आपको एक लेवल तक लेके आ जाते हैं। आप इधर मिडिल क्लास की लाइन में इधर आके इंटर हो जाते हो। जब इधर इंटर होते हो ना, ये जो मिडिल क्लास की लाइन है, जहाँ पे आपको जॉब करनी होती है, जहाँ पे आपको कहीं पे छोटा मोटा काम शुरू कर देते हो इस लाइन के आके ऊपर, यहाँ पे मिडिल क्लास के आप थोड़ा बहुत पैसे कमाना शुरू कर देते हो। अक्सर लोग तो इधर से ही नहीं निकल पाते, खास तौर पे जो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादातर पढ़ते लिखते नहीं, वो इधर ही रह जाते हैं, इस लेवल से ऊपर ही जाते हैं, वो इधर ही बैठे रहते हैं। यहाँ पे वो बह जाओ, दफा करो, दफा कर, छड़ दे मारी जाना, दफा कर यार, छड़ पड़ा टावा जी इत्थे बैठा तो नजर आ रहा है ना, ये कहता यार दफा करो, छड्डो, दुनिया खत्म हो जानी है, इत्थे हो दफा करो, गुरबत ही रहता है। ऐसी अक्सरियत आपको ये इससे टावे जो है आपको गुर्बत में मिलेंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ना खुद किया, ना अपने यारों दोस्तों को करने दिया, ना इन्होंने आगे गए, वो इधर ही गुर्बत से बिलो बेल्ट रह गए। अब ये जो बच्चा है जिसके माँ बाप ने बड़ी एफर्ट की करके ऊपर ये मिडिल क्लास की लाइन के अंदर इंटर कर दिया, अब यहाँ पे मिडिल क्लास की लाइन में ये कोई बीएससी वगैरह कर गया होगा, कोई मास्टर्स कर गया होगा, कोई छोटी मोटी प्रोफेशनल डिग्री ले ली है, तो लेके ये इसने पढ़ना शुरू कर दिया है और ये जॉब पे लग गया। यहाँ पे आके इसको इनकम आनी शुरू होगी। अब इसकी फैमिली का स्टैंडर्ड जो गुर्बत से ना थोड़ा सा बढ़ के थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब ये बच्चा जो है ना इधर आ गया, इधर आके इसने फिर ये वो बच्चा है, आप समझे ये आप ही हैं, ये वो बच्चा है, ये वाला जो ये बच्चा जो है ना, इसने थोड़ी सी मेहनत की है, इसने थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज लिया है, कोई स्पेशलाइज नॉलेज लिया है, कोई अकाउंटिंग में ले लिया, कोई मार्केटिंग में, किसी स्पेशल फील्ड के अंदर ले लिया। अगर इसने नॉलेज थोड़ा बहुत पढ़ गया, कोई सीए कर गया, कोई एसीएम में कर गया, कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीख गया, कोई ऐसा स्पेशलाइज नॉलेज ले लिया उसने, फिर उसने उस पर ऊपर मेहनत की, वर्क किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर उसने कोई अच्छा मेंटोर मिल गया, अच्छा समझाने वाला मिल गया कि कैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं, ऑफिस के अंदर आगे कैसे जाते हैं, ऑफिस में अपनी रेप्यूट कैसे बनाते हैं, अपने आप को आगे ये सारी चीज़ें सीख के उसने एक्शन लिए। उस मेंटोर ने जैसे जैसे उसको बताया वैसे वैसे वो बच्चा करता गया और वो बच्चा जो है वो एक्शन लेके उसको पता चल गया कि गोले कैसे ज़िंदगी में थोड़ा सा ऊपर जाना है। अब वो बच्चा जो है ना लटक लुटक के ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, जहाँ पे अमीरी है, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे दौलत है, उन लोगों के अंदर अभी ये अमीर नहीं हुआ, लेकिन ये उन लोगों के बीच में उठना बैठना सोचना इसने शुरू कर दिया। इधर आके ये देखिए इन दोनों हाथों से इस बच्चे ने पकड़ी हुई है उस दीवार को, जो ऊपर अमीरों की दीवार है, ये ऊपर अमीर लोग हैं, ये नीचे ये है, और ये ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, ऐसे ऐसे खींच के ऊपर ट्राई करने की कह रहा है। लेकिन ऐ देखो ऐ चावा ये इत्थे बैठा है, ऐ कहता आजो 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 नीचे आजो नीचे आजो, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं यार मैं मेहनत करता हूँ, थोड़ा ऊपर जाता हूँ। अब ये बच्चा जो है ना ये ऊपर आ गया, ऊपर आके तो अक्सर क्या होता है जब ये ऊपर आ गया ना बच्चा, इधर इसने कहा यार ये ट्रैक अच्छा है, बड़ा खुश है, हैप्पी फिर रहा है, एक्साइटेड है ये बच्चा, इसे नजर आ रहा है कि यार ये ट्रैक है सक्सेस का। अब ये आगे बंदा इधर आ गया, इधर आके बंदा इसने देखा अब सक्सेस जो है ना कभी भी सीधी नहीं होती, सक्सेस हमेशा रोलर कोस्टर की होती है। इस तरह हचकोले लगते, इस तरह एवें बंदा जना कभी उत्ते कभी थले, कभी उत्ते कभी थले, इसी तरह हचकोले लगते हैं बंदे को। अब इसको जब इसने देखा कि आगे बहुत बड़ा जंप आ रहा है, पहले तो इसको 50 लोग नहीं यार इधर ही रुक जाते हैं। इसी वजह से आपकी जो मेजोरिटी लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से जाके थोड़ा सा अप होते हैं, वो वहीं पे रुके रहते हैं, आगे एक्शन नहीं ले पाते।
जहाँ पैसा आता है वहाँ पे बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते, जहाँ पे जॉब पे प्रमोशन होती है उसी जॉब को चिपके रहते हैं, आगे नहीं जाते क्योंकि उन्हें आगे गड़ा नजर आ रहा होता है, वो उधर ही रुक जाते हैं, उनकी कामयाबी इधर ही बंद हो जाती है, इससे आगे उनको कामयाब नहीं हो सकते, इधर तक उनकी कामयाबी जो है वो उधर ही एंड हो जाती है। अब कुछ एक पलालोक सी जो इसने थोड़ी सी हिम्मत की, एक बच्चा आया जो इसी प्रोसेस से उन्हें कहा यार मैं थोड़ी सी एफर्ट करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ, ये मनी मेरा गोल है, मुझे पैसे चाहिए, ये सक्सेस मेरा गोल है, मुझे पैसे चाहिए, वो छलांग लगा देता है। अब छलांग जब उसने लगाई है तो सक्सेस, मैंने आपको बताया ना, सीधी लकीर नहीं जाती, ना इस तरह जाती है, एक पहले ऐसी जाएगी, ये देखे सीधी लकीर गई, फिर नीचे हचकोला लगा, जैसे ही हचकोला लगा तो मुंह तो पुट्ठे हो गए ना, तो बिल्कुल थल्ले डिग गया। अब बंदा जो है ना वो इधर आके गिर गया। अब ये बच्चा जो है इधर से आया, इधर आके गिर गया। अब जब इधर आके गिर गया तो अब इसका सर हो गया नीचे, बाल इसके नीचे हो गए, टांगे इसकी ऊपर होगी, आके तो समझ कोई नहीं अभी उन्हें मिला होया कि इन्हें क्या, मैं तो डूब गया, लुट गया, मर गया, जो सिगा वो भी चला गया। ठीक है जी। अब ये जो इधर बैठा हुआ था ना काका, जिसने पूरी उम्र मिडिल क्लास में जॉब की थी, थल्ले ही रहा था, वो कहता ओए बह जा, थल्ले आ जा, थल्ले आ जा, दफा कर, के चक्करें पै गए। इसके यार दोस्त ये बंदा कहता बस कर, छाड़े यार, के चक्करें च पै गया। ऐ भी उसी लकीर में था जो मिडिल क्लास में कहता छाड़े यार, केड़ा तू आइंस्टाइन बन जाना, थल्ले आ बड्डा तू फिलोसफर है। अच्छा, इसने इसका हाथ पकड़ा है, इसको खींच लिया। अब अक्सर लोग जो है इस स्टेज पे आके जब आके गिरते हैं ना सक्सेस से, तो वो नीचे वाले उनको खींच के अपने लेवल पे ले आते हैं। ये अक्सर लोगों की कहानी है। अब देखिए कितने लोग हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस देखी, कामयाबी देखी, लेकिन उसके बाद जिंदगी उनके कुत्तिया हो रही होती है पूरी लाइफ उनकी। और ऐसी जिंदगी ये देखिए, ये इस तामेजे ने उसको खींच लिया, वो नीचे आ गया। अब अक्सर लोग इस पे आके गिर जाते हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा अच्छा बंदा, थोड़ा समझदार बंदा, उसने कहा नहीं यार मैं हिम्मत करूंगा, ऐसे नहीं मैं जाने वाला, ऐसे नहीं जाने वाला, मैं हिम्मत करूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, वो फिर उठ के खड़ा हो गया, फिर वो आगे जाना शुरू हुआ। आगे जाके आपको मैंने बताया था ना, सक्सेस सीधी नहीं जाती, कभी हचकोले कभी ऊपर जाएगी। अब ये लाइन सक्सेस की नीचे आई या फिर ऊपर चला गया, उन्हें हाथ खड़े कर दिया, वाह जीत गया, मैं जीत गया या। ये वो कमीने लोग हैं जो सक्सेस को बहुत अर्ली सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये जो बंदा, इसने सक्सेस को बहुत जल्दी सेलिब्रेट किया। सक्सेस तो इधर थी, टॉप पोजीशन इधर थी, ये इधर ही रुक गया। उसने कहा बस पीक नजर आ गई, अब बस। ऐसे लोग अक्सर होते हैं जो आपने देखा होगा, एक आध कंपटीशन जीत के, एक आध सक्सेस जीत के कहते हैं बस अब हम, बस इससे ज्यादा नहीं, बस इतना बहुत है। ये वो बंदा है। अब कुछ लोग हैं, क्योंकि आगे फिर डलवान आती है, फिर आपको देखें सक्सेस को हर लेवल पे जाके आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ता है। सक्सेस का बात जो सीक्रेट है ना, वो ये है कि सक्सेस में जिस चीज़ ने आपको कामयाब करवाया ना, वही चीज़ फिर आपको नाकाम करवाती है। मेरी बात गौर से समझना इस बात को, जिस चीज़ ने आपको कामयाब करवाया ना, वही चीज़ बाद में आपको नाकाम करती है। यहाँ भी यही सीन हुआ, जिस चीज़ ने इसको कामयाब करवाया वही चीज़ ने इसको नाकाम किया, फिर दोबारा से डिप हुआ। जब फिर दोबारा से डिप हुआ, अब ये डिप जो होगा ना सक्सेस की लाइन पे, वो बहुत लंबा होता है, वो बिल्कुल नीचे तक आ जाता है। ये इससे भी नीचे गिर गया, टक करके ये बंदा इधर गिर गया। इधर जब गिरा ना, तो इसका जरा सज्जन बैठा सी, वो थले मिडिल क्लास वाला ढां, उन्हें क्या आजा बस कर, रहन दे, बस कर, बथेरा तू देख ही ली है कामयाबी, तूने कामयाबी को देख लिया है, अब तुझे और क्या चाहिए, बस कर यार, इधर रुक जा, आजा तू थल्ले मेरा पा, अगे बिश्ती होनी है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी तेरे को 1 रुपया भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तेरे पास, आजा मेरे पास। ये अक्सर लोग इधर आके नीचे फिर दोबारा से इसी लाइन के ऊपर बैठ जाते हैं, कामयाबी के साथ उनकी कामयाबी के रोने रोते रहते हैं। आपने अक्सर अपने ऑफिस के अंदर देखा होगा, 50-50 साल के बाबे होंगे, बताएंगे हम एक जगह दौर में CFO हुआ करते थे, हम एक दौर में सेल के हेड हुआ करते थे, हम ये हुआ करते थे, हमारे पास बड़े पैसे होते थे। आपके माँ बाप में भी सीखे ये ऐसे होंगे, अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, हम बड़े अमीर हुआ करते थे। ये इन लोगों में वो ऐसे लोग होते हैं जो जाके लाइफ में गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके पास सिर्फ कुछ नहीं बचता, सिर्फ कहानियाँ ही सुना सकते हैं वो लाइफ में अपने बच्चों को। जिंदगी में उनके पास कुछ नहीं होता सिवाय गल्ला बातां, कहानियां सुनाने के, उनके पास कुछ नहीं होता भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कई लोग इधर गिर जाते हैं, लेकिन कई हिम्मत वाले होते हैं, कहते हैं नहीं यार ऐसे नहीं, एंड तक देख के आएंगे, आखिर तक देख के आएंगे, गिर गए तो क्या हुआ, दोबारा हिम्मत करेंगे। उसने फिर हिम्मत की, दोबारा से उसने उस दीवार को पकड़ा, दीवार को पकड़ के ऐसे ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन मसला ये होता है कि फिर दोबारा से लोग खींच लेते हैं, क्योंकि कामयाबी आ नहीं रही होती इतनी जल्दी। क्योंकि जब भी सक्सेस से बंदा गिरता है ना, वो इसलिए गिरता है कि पुरानी जो चीज़ें उन्हें इनसे कामयाब किया, वही उसको दोबारा से नाकाम करवाती है। अगले लेवल पे जाने के लिए फिर दोबारा से ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मसला ये है कि लोग कामयाबी की दीवार के ऊपर, ये लकीर के ऊपर चलते जाते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये जो हमने डिस्कस की हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज,
वर्क रिक्वायर्ड है, मेंटोरशिप रिक्वायर्ड है, एक्शन रिक्वायर्ड है, एफर्ट रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। हर नई लेयर पे जाने के लिए न्यू मेंटोर ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा लोग जो उस पे ऑलरेडी खड़ा है, जो इधर बंदा खड़ा है, उससे मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी। हर नई दीवार के ऊपर जाने से पहले स्पेशलाइज नॉलेज कुछ नई सक्सेस का लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये फिर खींच के कई लोग दोबारा आ जाते हैं, लेकिन कई लोग इस चीज को समझ जाते हैं, कई लोग समझ जाते हैं इस चीज को कि ये दोबारा लेना पड़ेगा। वो दोबारा से नीचे उतरते हैं, दोबारा से ये स्पेशलाइज नॉलेज लेते हैं, दोबारा से अपना वर्क एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं, दोबारा से अपना जो मेंटोरशिप है वो देखते हैं कि क्या मेरा मेंटोर इस सक्सेस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसको दोबारा से देखते हैं, दोबारा से लर्न करते हैं, दोबारा से ऊपर चढ़ते हैं, दोबारा से ऊपर चढ़ के दोबारा से इधर जाते हैं, जंप लगाते हैं, फिर दोबारा से इधर इधर इधर, फिर दोबारा से चलते 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 ये इधर आ जाते हैं वो, क्योंकि अब इधर नहीं गिरेगा वो बंदा, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है सक्सेस को, वो गिरेगा नहीं, ऊपर चढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है। ये जो कामयाब लोग होते हैं टॉप पे, आप देखना अक्सर जो कामयाब सेल्फ मेड कामयाब होते हैं, हम्बल होंगे, वो ज़्यादा इस तरह शौकियाँ नहीं मारेंगे, मेहनती होंगे, वो ज़्यादा एफर्ट करेंगे। लेकिन वैसे कई चवला भी होती है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, कई चवलें भी होती हैं, चवलें एक दो एक्सेप्शन होती हैं, लेकिन अक्सरियत जो होती है ना, जो ज़्यादातर इस तरह से मेहनत करके ऊपर गए होते हैं, वो ज़्यादातर हम्बल होते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, ये बंदे ने देखी, इस बंदे के फिट पे गौर करें, ज़रा गौर से देखें, इसके पाँव उसकी तरफ हैं, इसके पाँव मुड़े नहीं हैं, पीछे नहीं देखा इसने, इसके पाँव नीचे नहीं गए, इसके पाँव किसी और की तरफ नहीं गए, इसकी आंखें भी सामने टॉप की तरफ हैं, इसके पाँव भी इसके टॉप की तरफ हैं, इसके हाथ भी कामयाबी की तरफ हैं। इससे साबित क्या होता है कि ये जो टॉप पे बंदी हैं, ये फोकस होती हैं चीज़ों पे, अपने काम के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर पूरी तरह से फोकस होके ये बंदा कामयाबी के ऊपर पहुंचा है। तो इसने मनी जनरेट की। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस का जो ग्राफ है वो आपको अपरेंटली तो ऐसे लगेगा, लेकिन असल में जो अगर हम उस पर लीनियर लाइन लगाएं तो वो फिर ऐसे 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 आपको लंबी लाइन नजर आ रही होती है। अब जिन लोगों को देख रहे होते हैं ना, यार बड़ी तेजी से ऊपर गया, स्पीड के साथ ये बंदा ऐसे, वो आप लीनियर लाइन देख रहे होते हैं उसकी कामयाबी की, लेकिन उसके बीच में जो उसके हुक आ रहे होते हैं, बार बार वो गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, वो नीचे आ रहा है, लोग उसको खींच रहे हैं, वो सारी हर्डल से वो क्रॉस होके कामयाबी पे असल में पहुंचा। ये हर बंदे की कामयाबी की निशानी होती है। तो जब भी आप कामयाबी की पीक पे नजर आए, वो पीक कभी भी नहीं होती, क्योंकि कामयाबी का सफर हमेशा जारी रहता है, कभी भी उसकी पीक नहीं आती। टॉप सीट हमेशा जो है वो खाली रहती है, इसीलिए बंदा टॉप पे नहीं पहुंचा, टॉप अभी भी खाली, हमेशा खाली रहती है। और जब भी आपको लगे कि अब हम ड्रॉप हो रहे हैं जिंदगी के अंदर, समझे कि अब नई कामयाबी का जंप आने वाला है, नई कामयाबी का जब में एक दफा डिप होके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, और डिप जब होंगे फिर दोबारा इधर आके ये चीजें सारी दोबारा कलेक्ट करके फिर दोबारा से हमें करना पड़ेगा। अब क्योंकि उस जंप का हमें पता है, तो उस जंप पे हम दोबारा से गिरे नहीं, यही कामयाबी की निशानी है।